मंचरते मंचैक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधुतः बैठा रे महिपाल। सबसे ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी विराजमान हुए। अगल बगल के थोड़े छोटे आसन पर दाहिने तरफ राम जी, बाईं ओर लक्ष्मण भैया विराजमान हुए। अब जनक जी महाराज ने सीता जी की सखियों को आदेश दिया कि सभा के मध्य में सीता जी को लेके आया जाए। मेरी माँ के हाथ में जयमाल, चारों तरफ से सखियां माँ को घेरी हैं और मंगल गीत गाती हैं। अरे चलहु मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलहु मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलहु मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलहु मग धीरे धीरे राज दुलारे। राज दुलारी जनक कुमारी, राज दुलारी जनक कुमारी, राज दुलारी ठुमक पग धारे, राज दुलारी ठुमक पग धारे। अरे सबहि लजावन हारे, चलहु मग धीरे धीरे राज दुलारी, चलहु मग धीरे धीरे राजकुमारी। विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी, देश विमोहनी स्वबस बिहारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। निज माया बपु धारे, चलहु मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलहु मग धीरे धीरे राज दुलारे। सुर नर मुनि सब रूप निहारे, सुर नर मुनि सब रूप निहारे, सुर नर मुनि सब रूप निहारे, सुर नर मुनि सब रूप निहारे। अरे कोटि कला विधि न्यारे, चलहु मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलहु मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलहु मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलहु मग धीरे धीरे राज दुलारे। चलहु मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलहु मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलहु मग धीरे धीरे राज दुलारे। सखियां मेरी माँ को लेकर आई और माँ के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी सभा में थे सारे के सारे मोहित हो गए। देख रूप मोहे नर नारी। सीता मैया आकर अपनी माँ सुनैना जी के पास खड़ी हो गई। जनक जी महाराज ने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि सभा के मध्य में मेरा प्रण सुनाया जाए। बंदी जन बीच सभा में खड़े होकर विशाल भुजाओं को ऊपर उठाकर कहने लगे, दीप दीप से आए राजा महाराजा। ध्यान से देखिएगा, ये वही शिव का पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया, देखकर चले गए। इस पिनाक की कठोरता पूरे विश्व में विदित है। आज आप सब में से जो भी धनुष को उठाकर झुकाकर उसकी प्रतंचा चढ़ाएगा, तीनों लोक में उसकी कीर्ति फैलेगी। और हमारे महाराज जनक जी की लाडली श्री जानकी जी बिना मन में कुछ विचार किए उस वीर का वर्ण कर लेगी। ये मेरे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, एक साथ कई राजा खड़े हो गए। हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा, बैठिए सारे लोग। एक साथ कितने लोग तोड़ेंगे? बारी बारी से आइए। सबसे पहले आसन पर जो राजा बैठे, कहा गया आप चलिए तोड़िए। गोस्वामी जी कहते हैं, राजा खड़े होने के पहले अपन कपड़ा ठीक किए, परिकर बांध उठे
बिल्कुल खड़े भय पहले आप पटका बांधे, धोती बांधे, कहीं खुल न जाए उठाने के चक्कर में। मुकुट सम किए, थोड़ा व्यायाम किए और जाने से पहले अपने इष्ट को मन ही मन प्रणाम किए। बोले प्रभु हम जा रहे हैं, कृपा करिए, हम ही से आज टूट जाए धनुष। श्री राम वृंदावन में एक महापुरुष थे, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज। वो कहते थे उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? जोर से कहिए। जब एक राजा अपने भगवान से बोला कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो नीचे 9,999 बैठे हैं वो तुरंत अपने अपने भगवान को दोहराने लगे, प्रभु बचाइएगा, एकरा से ना टूटो, प्रभु बचाइएगा, इससे ना टूटने पाए प्रभु। गोस्वामी जी कहते हैं एक राजा की प्रार्थना कहाँ, हजारों राजाओं की प्रार्थना। जिस राजा को कहा जाता है राजा तो ऐसे खड़े होते मानो जाके बस तोड़िए दिए गए अभी, तमकी ताकी तकी से अनेक प्रकार से यत्न करते हैं, परंतु तोड़ना तो दूर, किसी राजा ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं, बरस नहीं मिला, राजा छोड़ के सिर नीचे करके वापस जाने लगे। दूसरा राजा चला है, मैं तोड़ के दिखाता हूं। तो जो राजा वापस जा रहे हैं वो राजा उस राजा को भाजते देखे, अभी तोड़ता हूं। तो मन मन कहा जा 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 उठाई तब उठाई जा। एक एक करके राजा आते गए हो, परंतु तिलमात्र भूमि में किसी राजा ने नहीं खिसकाया। एक राजा की बारी जब आई, दूतों ने कहा बंदी जल में चलिए आप तोड़िए। राजा खड़े हुए और अपने आसन से ही धनुष को देखकर प्रणाम किए, प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा ने कहा तुम वीर नहीं हो क्या? बोले मैं बहुत बड़ा वीर हूं। काहे के वीर हो? तुम तो तोड़ने भी नहीं गए, यहीं से हार मान ली। बोला मैं हार नहीं माना हूं, हम राजा हैं, भूपति हैं, और जिन सीता जी का विवाह है वो सीता जी ने भूमि से जन्म लिया है, उनका नाम है भूमिजा, वो भूमिजा है, हम भूपति हैं। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई और हम यहाँ बिटिया से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम धनुष तोड़ने के लिए जाएंगे। स्वामी जी कहते हैं जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप मही पनक जाए। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं खिसका तो राजाओं ने तुरंत आपस में मंत्रणा की और बोले सारे राजा एक साथ मिल जाते हैं, अमीर को तोड़ देते हैं। कितना बढ़िया उपाय है। एक एक धनुष को तोड़ने के लिए सारे विरोधी एक साथ जमा हो जाओ, मिल के तोड़ देंगे। लेकिन एक ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो बिहावा के तरह समय हुई। देखिए ये समस्या उस समय भी थी और आज भी है। देखिए आप लोग बात को कहीं और लेकर ना जाइए, हम कथा में कह रहे हैं आपको, मिल के तोड़ देंगे तो बिया केकरा मुड़ी पर रखाई, मऊ 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 मुकुट नहीं मऊ। एक राजा ने कहा पहले टूटे दो, उसके बाद हम आपस में युद्ध कर लेंगे। हाँ ये तो पहले ही युद्ध शुरू हो गया, तोड़ने के बाद हम आपस में युद्ध कर लेंगे और जो विजेता होगा उसी से विवाह हो जाएगा। राजाओं ने कहा स्वीकार है, और गोस्वामी जी कहते 10,000 राजा लगे। लगे
को तोड़ना तो दूर, किसी भी राजा ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं। सारे राजा धनुष के हाथ को अपनी कीर्ति वीरता गवाकर अपने आसन पर जाकर सिर झुका करके बैठ गए। ये दृश्य श्री जनक जी महाराज बर्दाश्त नहीं कर पाए, खड़े भय क्रोध में आ गए। बोले, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आप में से एक भी राजा को यहां बुलाया नहीं है निमंत्रण देकर। आप समस्त धरती के राजा आए, सुनी सुनी जो मैंने जो प्रतिज्ञा की थी आप उसको सुन सुनकर यहां पर अपने मन से आए हैं। कौन नहीं आया है? देवता आए हैं, दैत्य आए हैं, नाग आए हैं, मुनि आए हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले आप कहते थे अभी तोड़ देते हैं, अभी तोड़ देते हैं। अरे तोड़ना तो दूर, आप में से किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं है। ध्यान से देखिए, सुनिएगा, आज के बाद कोई भी राजा इस बात का मांग नहीं करेगा कि वो वीर है। कोई भी राजा आज के बाद अपने को वीर नहीं बोलेगा धरती पर। मैं जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हैं? विवाह का आस छोड़िए और अपने घर वापस लौट जाइए। आज मैं यदि अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता कि धरती पर एक भी वीर नहीं बचा। भरी सभा के सामने कहता हूं, मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके जीवन में अपने इस संसार में वो कभी उपहास नहीं होने दूंगा। जब पहली बार जनक जी ने कहा कि आज के बाद अपने को कोई वीर नहीं बोलेगा, ऐ लक्ष्मण जी सुने, पूरा शरीर बन गया। कैसे बोल दिए? फिर सोचे गुरु जी हैं, भैया हैं, कोई उत्तर देंगे। अपने क्रोध को शांत किए। जानता धरती पर एक भी वीर नहीं रहा, तो ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता मैं। है दूसरी बार जब ललकारा, गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी सुने और सुनते लक्ष्मण भैया जलमला उठे। नेत्र से मानवकार बरसने लगा। राम जी को प्रणाम करके बोले, भैया क्षमा करिएगा। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में बैठा हो, धरती नहीं पूरे ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं है ये वाक्य बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं रहा। आप बैठे हैं और आपके रहते जनक ने कहा, कही जनक जैसे अनुचित बानी, कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, सुनहु भानुकुल पंकज धानी, सुनहु भानुकुल पंकज धानी, कहो स्वभाव न कछु अभिमान, कहो स्वभाव न कछु अभिमान, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, अंत कयो ब्रह्मांड उठाओ, अंत कयो ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट मिटारो भोर, कांचे घट मिटारो, तको मेर मूलक जिम तोरे, तको मेर मूलक जिम तोरे, तो प्रताप महिमा भगवान, तो प्रताप महिमा भगवान, गोपा पुरोहिनाथ पुराना, गोपा पुरोहिनाथ पुराना, नाथ जानी असराय सुहो, नाथ जानी असराय सुहो, मैं कौतुक करो विलोकन सो, कौतुक करो विलोकन सो, कमल नाल दिन जाप चढ़ावा, कमल नाल दिन जाप चढ़ावा, भोजन सत प्रमाण धाम, भोजन सत प्रमाण धाम, भोजन सत प्रमाण धाम, भोजन सत प्रमाण धाम, तोरा छत्र गरंद जी, तो प्रताप बलना, जान करो प्रभु पद सपथ, चरण धरो धरो। लक्ष्मण जी गर्जे कहे, भैया आपके रहते जनक ने कहा धरती पर कोई वीर नहीं है, आप
जनक ने कहा कोई धनुष नहीं उठा पाया, धनुष छोड़िए, भरी सभा के सामने कहता हूं, बच्चे जैसे हाथ में गेंद उठाते हैं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड हाथ में उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार मूली तोड़ते हैं, मैं सुमेर पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। बरसात में उगे छत को बच्चे जैसे पांव से रौंदते हैं, रौंद दूंगा, उठाऊंगा। धनुष को उठाकर 100 योजन तक तौल कर दिखाऊंगा, और यदि नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं प्रभु, जीवन में दोबारा कभी हाथ में धनुष बाण को धारण नहीं करूंगा। गर्जे लक्ष्मण जी मिथिला में पूरी धरती की गति देखिए। लखना सको बचन दे बोले, जगमगाने मही दिल डोले, जगमगाने मही दिल डोले, जगमगाने मही दिल डोले। लक्ष्मण जी गर्जे जिस प्रकार कमल की नाल को बच्चे खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को करके रख दूंगा भी। उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा, जोर से दौड़ूंगा। पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं के आसन डोलने लगे। राम जी सीता जी तो मन ही मन प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज घबरा गए, मन में सोचे अरे राम अभी छोटका खड़ा भया है, सब कांपने लगा, अब बड़का बैठा है। लक्ष्मण जी गरजते गरजते पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए, कहे भैया कहिए तोड़ दूं। राम जी सोचे तोड़ना हमको है, कि छोटके तैयार है तोड़ने के लिए। विश्वामित्र जी तो लक्ष्मण जी के ललकार से क्या गदगद हुए। जनक जी महाराज डराए हैं, बड़का बैठा है, अभी छोटके सब कपा रहा है। और लक्ष्मण जी की ललकार सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन बोले, बाह चेला का लब कर ले बैठ गया। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया कहिए तोड़ दूं। विश्वामित्र जी राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ ही मत दे दो, जितने आवेश में कहीं ना उठा कर तोड़ दे, बुलाओ उसको। राम जी ने इशारे से देखा लक्ष्मण जी को, शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत बैठारे, प्रेम प्रभु ने लक्ष्मण जी को बुलाकर अपने बगल में बिठाया, पीठ थपथपाया। राम जी बोले बहुत बढ़िया। बोले भैया इतना तो मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले अभी केवल बोला था, आप इशारा कर देते ना भैया तो मैं तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। आप बैठे हैं और आपके रहते जनक जी ने कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं है। भाई ऐसा उत्तर दिया है आपने न जनक जी को, आज के बाद जीवन में जब जब जनक जी वीर शब्द सुनेंगे ना तो आप ही का चेहरा दिखाई पड़ेगा उनको, और कोई दिखेगा नहीं। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि समय आ गया है राम को भेजा जाए। देखे और बोले उठाओ राम भजो भवचापा, उठाओ राम भजो भवचापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा।
ने आदेश दिया, उठहु राम भंजहु भवचार, मेटहु तात जनक परिताप। जैसे गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया, भगवान खड़े भये और गुरु जी को प्रणाम करके राम जी चल पड़े। जैसे राम जी धनुष की ओर बढ़ना प्रारंभ किए, वहां सभा में जितने मिथिला के नर नारी बैठे थे, सारे के सारे मिथिलावासी भगवान को धनुष की ओर बढ़ते देख अपने अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगे। आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे पुण्य ले लीजिए, सारे सत्कर्म ले लीजिए, हम अभी देने को तैयार हैं। बदले में एक काम करिए, बच्चे जैसे कमल का डंठल तोड़ देते हैं, आप राम जी से आप धनुष को तोड़वा दीजिए। इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए जीवन में। सीता मैया की माँ है सुनैना जी, राम जी को धनुष की ओर जाते देख माँ सुनैना व्याकुल हो गई। अपनी सखी को बुलाकर कहती है, सखी सखी सब कौतुक देख नहीं हारे, जेहू कहावत हित हमारे। जो हमारे हितैषी थे, हमारे हितैषी कहाने वाले भी आज इस खेल को देख रहे चुपचाप होकर। क्या आज सबकी बुद्धि कहीं चली गई है? अरे ये वही धनुष है जिसको रावण और बाणासुर ने छुआ भी नहीं। जिस धनुष को रावण बाणासुर ने स्पर्श नहीं किया, उस धनुष को ये बालक तोड़ेगा। तो इस बालक को रोकता क्यों नहीं कि बच्चों का खेल नहीं है? सखी ने कहा, महारानी जीवन में तेजवंत को कभी छोटा समझने का भूल न करिएगा। सूर्य का छोटा सा गोला निकलता है और पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। कितने भी बड़े देवता क्यों न हो, एक छोटा सा मंत्र उस देवता को बस में कर लेता है। विशाल मदमस्त हाथी को एक अंकुश अपने बस में करके रखता है। कहते हैं कि घड़े से जन्म लेने वाले अगस्त्य ऋषि, जिनको कुंभज कहा जाता है, कुंभ से जन्म लिए, वो अगस्त्य ऋषि पूरा समुद्र पी गए। कामदेव पुष्प का बाण चलाते हैं और पूरे विश्व पर अपना प्रभाव जमा लेते हैं। मेरी मानिए, आप जिनको आज छोटा समझ रही है ना, यही राम जी आज इस सभा में ये बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं। आप भरोसे में रहिए बस। सीता मैया मन ही मन पार्वती जी से, शंकर जी से, गणेश भगवान से, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे कहती है, गणपति भगवान आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी इतनी पूजा की। आपसे एक प्रार्थना है, आप कितने भारी हैं, मोटे हैं, परंतु जब आप मूसक पर बैठते हैं तो हल्के हो जाते हैं। जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं गणपति जी, उसी प्रकार आज इस आप धनुष को हल्का कर दीजिए ना, जिससे मेरे प्रभु सरलता से इसको तोड़ सके।
देवताओं की प्रार्थना करते करते सीता जी अंत में उस धनुष से प्रार्थना करने लगी, हे शिव जी के पिनाक, अब तो मुझे आप ही का आसरा बचा है। सब कह रहे हैं कि आप बहुत भारी हो गए हैं, एक मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। जैसे प्रभु आपके पास आपको तोड़ने आए